न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 34 साल बाद आपके पास आई है। क्या है ये 10+2 या फिर क्या है 5+3+3+4? कंप्लीट डिटेल A to Z कि आखिर ये कब से एप्लीकेबल होगा, कैसे चेंज हुआ है, कैसे बच्चे एग्जामिनेशन देंगे, सारी बातें इस वीडियो में मैं शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट डिटेल करूंगा। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देखिए एंड आई होप आपको सारी डिटेल समझ आएंगी। तो दोस्तों शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले 5 की स्टोरी से। जी हाँ, यानी कि अब जो स्कूल्स में पहले 10+2 चलता था, यानी कि जब जैसी 10वीं कंप्लीट हुई वैसे ही 10+2 में क्या आ जाता था, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, यानी कि स्ट्रीम वाइज तीनों चीजें चलती थी। किसी को आर्ट्स लेना है तो भाई वो इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी चीजें पढ़ेगा। किसी को कॉमर्स फील्ड में जाना है तो वो अकाउंट्स लेगा, वो लेगा इकोनॉमिक्स लेगा, वो बिजनेस स्टडीज पढ़ेगा। और किसी को साइंस स्ट्रीम चुननी है, यानी कि किसी को फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो वो इस फील्ड में चला जाएगा। यहां जाके बच्चों की दिशा सब अलग अलग हो जाती है। आर्ट्स वाले का चाहे कितना भी दिल कर ले कि अरे यार काश मैं अकाउंट्स पढ़ूं, वो नहीं पढ़ सकता। कॉमर्स वाले का कितना भी दिल कर ले कि यार मेरा फिजिक्स बड़ा ही फेवरेट सब्जेक्ट था, वो पहले ऐसा नहीं करता। लेकिन अब ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो थोड़ा मैं डिटेल करना चाहूँगा प्राइमरी एजुकेशन से कि कैसे ये सिस्टम चेंज हुआ है और पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है 5 का, यानी कि सबसे पहला जो प्री नर्सरी जिसे आप कहते थे वहाँ से लेके क्लास 2 तक का। तो फर्स्ट जो 3 इयर्स हो गए इसमें वो है नर्सरी, LKG, UKG और कहीं कहीं चेंजेस भी होते हैं। तो बेसिकली प्राइमरी जो बच्चों के एजुकेशन है वो हो गई। और उसके बाद जो 2 ईयर इसी 5 में है वो है फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। इन क्लासेस में बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाएंगी। वो बुक जो उनके पीठ पे बहुत ज़्यादा लाद दिया जाता था खासकर फर्स्ट और सेकंड क्लास में, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कम की जाएंगी और बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस कराया जाएगा। ये तो था आपका स्टार्टिंग के 5 साल। उसके बाद जो 3 इयर्स हैं, यानी कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 3 सालों में बच्चों को वो सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया जाएगा कि मैथमेटिक्स क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, हिंदी क्या है, संस्कृत क्या है। इन चीज़ों पे बच्चों को वो सारी क्लासेस दी जाएंगी। और साथ में इन क्लासेस तक को बच्चों को कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है। बच्चे अपनी लाइक रीजनल लैंग्वेज में या फिर हिंदी में किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। लेकिन एक मेजर चैलेंजेस ये भी है खासकर प्राइवेट स्कूल्स का, जो सिटी में रहते हैं, यहाँ ऑप्शंस किस तरीके से दिए जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जब उसके बाद बच्चे नेक्स्ट सेशन में आते, और जो नेक्स्ट सेशन है वो है 6 to 8th क्लास। इस सेशन में बच्चों को बहुत सारी चीज़ों पे काम किया जाएगा, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कोडिंग सिखाया जाएगा। इस दौरान बच्चे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। इंटर्नशिप में आपको डिटेल कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको सिंगिंग का शौक है तो आप किसी सिंगर के पास जाके उसकी इंटर्नशिप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू। आपको कोडिंग का शौक है तो आप किसी बाहर किसी ऑफिस में जाके, कोई सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वहाँ जाके आप उसी क्लास में बच्चों को, जैसे लाइक समर वेकेशन कहते हैं, वैसे स्कूल की तरफ से आपको दिए जाएंगे कि भाई दिन के आप 3-3 घंटे की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में बच्चों को इंटर्नशिप के लिए वहां भेज सकते हैं, किसी टीचर्स के वहां भेज सकते हैं, जिससे बच्चों को स्टार्टिंग लेवल पे ही अपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलनी शुरू हो जाए। ये चीज़ें बच्चों को कहीं ना कहीं 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक ही दी जा रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक वो चीज़ों को लैक कर रहा था पहले कि बच्चों को सिर्फ किताबी बातें पढ़ाई जाती हैं 10th 12th तक, जो बच्चों को कहीं फ्यूचर में काम नहीं आता। ये सब चीज़ें जहाँ पे इंटर्नशिप, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, प्रोजेक्ट्स वर्क और ये सारी चीज़ों में बच्चे थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, जिससे उनकी प्रॉब्लम प्रैक्टिकल वाली चीजों में शुरू से ही गैप अप नहीं रहेगा और बच्चे इसको अच्छे से कॉप अप कर पाएंगे। अब जो मेन स्ट्रीम है, जो मेन चीजें शुरू हो रही हैं, जिसमें बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत एक्साइटमेंट है, मतलब मैं बहुत खुश हूं कि कहां से मेरे टाइम पे क्यों नहीं था, बिकॉज मेरा साइंस स्ट्रीम जो था वो बड़ा फेवरेट था। 10th में मुझे साइंस बहुत पसंद थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम वो सब्जेक्ट इंग्लिश में मुझे मिल रहा था और सिर्फ मैं मैथ्स को ही ले पा रहा था। तो 10th के बाद मैंने कंटिन्यू सिर्फ मैथ्स में करी। सो यहां समझना है कि जो 9th से लेके 12th क्लास है, यानी कि पहले 10+2 होता था 10वीं के बाद आर्ट्स कॉमर्स साइंस, लेकिन वो खत्म हो गया। अब जो 9th से लेके 12th क्लास, यानी कि जो 4 साल हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है और सब कुछ इसमें डिफरेंट है। अब कोई आर्ट्स नहीं, कोई कॉमर्स नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई भेदभाव नहीं। सीरियसली आर्ट्स वाले को कोई साइंस वाला बच्चा सीरियस नजर से देखता ही नहीं था। और इनफैक्ट कॉमर्स वालों को भी, कॉमर्स वालों को सोचते थे अरे यार थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट था, एंटरटेनमेंट करना तो लाइफ में इसको मजे लेने हैं। कॉमर्स वालों के लिए एक ही लाइन थी साइंस वालों के लिए कि इसको लाइफ में क्या करना है, मजे लेने हैं, दैट्स वाई इसने कॉमर्स ले लिया है। ये सब कुछ कहानी थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। अब आप 9th के बाद स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में पढ़ सकते हैं। आपको मान लीजिए कोई स्पेसिफिक में आपको फिजिक्स बहुत पसंद है तो आप फिजिक्स में लाइक आगे जा सकते हैं। किसी बच्चों को अकाउंट्स भी साथ में पढ़नी है तो वो अकाउंट्स भी साथ में पढ़ सकता है। तो आप अपनी अपनी सब्जेक्ट्स को अपनी अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग,
मतलब जो आपका फेवरेट टॉपिक है, जिस चीज़ में आप फेवरेट है, उस चीज़ों को चुन सकते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आर्ट्स नहीं, कॉमर्स नहीं, साइंस नहीं। हाँ, ये एक बड़ा मेजर इशूज़ है स्कूल्स के लिए, बिकॉज इंडिया में स्कूल्स बहुत कम है, इंडिया में कॉलेजेस बहुत कम है। इसकी वजह से किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेजमेंट किया जाएगा, ये चीज़ें गवर्नमेंट को और स्कूल्स को, यानी कि जो एचआरडी मिनिस्टर आप जिसे कहते थे, खैर उनका भी नाम चेंज कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। तो इन मिनिस्ट्रीज को ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन एजुकेशन को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। खैर ये इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू था एजुकेशन सिस्टम, कि पढ़ाया क्या जा रहा है। प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि पढ़ाना कैसे है। ये सब चीज़ें बहुत एक सिस्टमैटिक में है, एक बार सेट हो जाएगा, चीज़ें ऑर्डर में चलती रहेंगी। साथ में एग्जामिनेशन का करिकुलम कुछ ऐसा है कि जब आप 9th से 12th क्लास में होंगे तो आपको अब एक एक साल पे आपको एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। हर बार इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशंस होंगे, हर 6-6 महीने का एक सेमेस्टर होगा, मतलब पूरे 2 साल में अब आपको 2 एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। इसका एक दूसरा पहलू भी है। पहला पहलू ये है कि बहुत से बच्चे पूरी साल चिल करते थे, नहीं पढ़ते थे। इनफैक्ट अगर आप कॉलेज लाइफ में जाएं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हुआ हूँ, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ के बच्चे ये कहते हैं डीयू में कौन पढ़ता है, पेपर से 10 दिन पहले बस निकाल ले गेस्ट पेपर्स, सारी चीज़ें उसी में से कर ले। और कहीं ना कहीं ज़्यादातर बच्चे करते भी थे, और एक टेंडेंसी बन जाती है जिससे कहीं ना कहीं आप वो सारी चीज़ें नहीं सीख पाते। तो ये सेमेस्टर वाइज जब एग्जामिनेशन होंगे, क्रेडिट मार्क्स मिलेंगे, तो बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जहाँ पे एक्टिविटी और ये सारी चीज़ें दी जाती है। मैं आपको एक बहुत शॉर्ट चीज़ें बताता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वैसे तो यूनिवर्सिटी दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन अगर क्रेडिबिलिटी की बात करें तो लोग दिल्ली में बहुत ज़्यादा चीखते और चिल्लाते हैं। बट मैं खासकर जब मैंने इग्नू को भी समझा तो मेरे को लगा इग्नू ज़्यादा बेटर है। इनफैक्ट वहाँ प्रोजेक्ट्स है, प्रैक्टिकल्स हैं, बच्चों को लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करके देनी होती है, और डीयू में सीधा एग्जामिनेशन ही दिए जाते हैं जो बच्चे ओपन से पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ओपन ज़्यादा बेटर था इसका एनआईओएस का। बट बहरहाल इन चीज़ों पर डिस्कस नहीं करते। सिंपल ये है कि 9th से लेकर 12th क्लास तक बच्चे अब ईयर में 2 बार एग्जामिनेशन देंगे, सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होगा, जो कि अब कोई ईयरली एग्जामिनेशन पेपर खत्म हो चुके हैं। अब ये कितना अच्छा है ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, इसका आउटकम क्या निकलेगा। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में 34 साल के बाद जो बदलाव आए हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क उन चीज़ों को पड़ेगा जो कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज की तरफ, कोडिंग की तरफ, डिजिटल एजुकेशन की तरफ। बच्चों को ऑनलाइन कोर्सेस इसमें अवेलेबल किए गए हैं, जितने भी स्ट्रीम सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि 2030 तक हर एक स्टेट्स में उनकी एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेजेस आसपास होंगे, बच्चों को दूर जाने की जरूरत नहीं है। साथ में वोकेशनल कोर्सेज और साथ में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे। जो भी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज रेगुलर कॉलेज में लेती है वो उसको ओपन में भी रखनी पड़ेगी। जब बच्चा 12th करके निकलेगा तो बारी आ जाती है यूनिवर्सिटीज़ की। यूनिवर्सिटी में पहले क्या था कि अगर आपने 2 साल कॉलेज करा और छोड़ दिया तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आप कह पाए कि आप एक सर्टिफाइड हो चुके हैं। लेकिन अब इन चीज़ों को बदल दिया गया है। अब अपना जो यूनिवर्सिटी है वो 4 साल में है, लेकिन इसको भी डाइवर्सिफिकेशन कर दिया गया है। यानी कि पहला, अगर आपने 1 साल पढ़ाई कर ली है तो उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और अगर आपने 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको रिसर्च के साथ ये डिग्री मिलेगी। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया है तो आपके पास सर्टिफिकेट्स है। आप इसे ये नहीं कह सकते कि मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई करी है, लोग कहेंगे है कॉलेज ड्रॉप आउट है ये। ऐसे शब्द के यूज नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ क्या कहना है कि आपने सर्टिफिकेशंस करा है, दैट्स इट। अगर वहीं पे कोई बच्चा सर्टिफिकेशन कोर्स करके 2 साल अपनी जॉब्स में चला जाता है और आगे कुछ और करना चाहता है, फिर उसे ध्यान आता है कि नहीं यार मुझे डिग्री लेनी चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए, तो दोबारा से वो आ सकता है और अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है। क्योंकि इसके पीछे यह है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन का इतना सीमा बढ़ा दिया है कि उन्होंने कहा है कि अब बच्चों को फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की पूरी मार्कशीट उनकी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनके पास, जैसे आप डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वैसे ही उनका एक डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बना दिया जाएगा और सारी चीजें वहां अवेलेबल होंगी कि बच्चा फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक उसने क्या क्या चीजें करी हैं, क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करी है, किन किन चीजों में पार्टिसिपेशन करा है, क्या क्या सर्टिफिकेट्स मिले हैं स्कूल से, कॉलेजेस से, सारी चीजें वहां अवेलेबल होंगी। बच्चों को क्रेडिट्स मिलेंगे। मान लीजिए पार्ट 1 फर्स्ट ईयर में आपको कितने क्रेडिट्स मिले, वो क्रेडिट वहां पे रखा जाएगा कि नेक्स्ट ईयर जब आप जाएं तो सिर्फ उसी क्रेडिट के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। साथ में जब आप 12th करने पे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, मान लीजिए आप 12th
ट्वेल्थ निकल गए, 9th 12th कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि स्ट्रीमिंग तो है नहीं कि साइंस कॉमर्स साइंस, तो जब आप यहाँ से निकलेंगे और कॉलेज में एडमिशन्स में आपके सफिशिएंट मार्क्स नहीं है तो आप कैट के एग्जामिनेशन देंगे और वो मार्क्स ट्वेल्थ में ऐड होके आप नेक्स्ट कॉलेज की डिग्री ले सकते हैं।